आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 12 दिसंबर 1989। सत्संग का समय प्रातःकाल है व सत्संग कैसेट नंबर 22 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। ये जो शब्द गाया ये कबीर साहब का शब्द था। हम हर वक्त गाते हैं, बल्कि गाने वाले सुनने वाले ने ये ख्याल किया ये तो पुराना सा शब्द से, और हम सब हर एक की जबान पर रह से बच्चे भी आते हैं। इसमें गाना कुछ और है, समझना कुछ और है, करना कुछ और है। दो तीन चीज बन गई ने एक शब्द में। गाना कुछ और है, समझना कुछ और है, करना कुछ और है। मैं भी छोटी उम्र थी, साधु महात्मा संग में जाया करता था, बहुत गाया करते थे। मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूल। मैं ये बाहर के गुरु के चरणों की धूल कोई बड़ा समझा करता है भी बड़ी। मैं बाहर के जो सतगुरु के चरण मिलते इनकी बड़ाई करता हूं कि भागी को मिलते हैं। क्यों, जैसे कई दफे कह दूं सत्संग में, वो भागी है जो अपने पिता की सेवा करता है। वो बड़ भागी है, उससे बड़ा भागी है जो अपनी माँ की सेवा करता है। मगर सारी दुनिया में सबसे बड़ा भागी वो है जो गुरु के चरणों की धूल मस्तक पर ला लेता है। मैंने ने माँ का सुख देखा ने बाप का। एक सतगुरु का हाथ सिर पर था, वो एक चरणों की धूल देखी, उनकी दया अपार थी, बड़ी भारी है। मेरा सतगुरु शहंशाह थे, पूर्ण पुरुष थे। मैं उस धूल को समझा नहीं। मैं वो धूल लगाया करता आमदे, कभी उनके हाथ लगा कि पाया के माथे का लगाया करता था। कभी वो चले जा अपने चरणों की पाया तली मट्टी लेकर के माथे चुचकारा करता था कि ये धूल है, इसी धूल पे जीव का उद्धार होता है। सत्संगियों में बड़ा घूमया फिरा। छोटी उम्र में तो साथ नहीं था, फिर मैं जब नाम लिया पीछे मेरा पुराना साथी रतिराम से, मैंने कोई साधु महात्मा नहीं छोड़ा ने, पर मैं गुण लिया अवगुण नहीं लिया किसी से भी। पर ये धूल कब समझ में आई, जब सतगुरु की शरण में गया। सतगुरु ने मार्ग बताया तब मेरे समझ में आए कि सतगुरु के चरणों की धूल क्या है। अब ये कह रहा है शब्द तो कि मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूल। आपका सब कह लाग रही सेवा धूल तो मस्तक में। जिन देहधारी गुरु की शरण नहीं ली उनका भी वह मस्तक में धूल लगी हुई है। कहने का फर्क है, गुरु के चरण ही उस जगह पर से मस्तक में। छठे चक्कर पर जो पहली योगियों की अली पे बेसरू यात्रा समाप्त होया करती थी, हमारी अली पे बेसरू होती है, उस जगह गुरु के चरणों की धूल है।
इसी बात पर मैं शाम ने कहा था, उस धूल को बड़े बड़े ऋषि मुनि तरसते चले गए। अब आप प्रश्न कर सकते हो, धूल लग रही थी, तरसे क्यों? जतन बिना कुछ नहीं बनता न। इतना ही जतन हम कर लेते हर बुरी प्राप्ति नहीं होती। एक देवी को सिद्ध करता है, कितना जतन करता है, कितना मर मार करता है, देवी सिद्ध हो जाती है, फिर रहे हाथ उरले किनारे मुक्ति तो नहीं मिली न। अगर इतना परिश्रम करे तो मुक्ति मिल सकती है, उतने ही में किनारे रह गया, खबात भी उतनी ही कर ली। कैसा? जैसा अज्ञानी मानस पानी निकालना चाहता है जमीन में, और वो पानी खोदता है जमीन को, तो नीचे के बजाय डूंगी खोदे तो पानी लकड़ो, सीधी खाई खोद ले तो पानी नहीं लकड़ेगा। और वह खाई अगर टिब्बों में हो तो शाम का आंधी आ जाए तो बुर जाती है। इसलिए हमारा सत्संगी साधुओं की क्या पानी खाई खोदना, कि कभी हम जप करते हैं, कभी तप करते हैं, कभी पूजा पाठ करते हैं, अगर काम की आंधी आ जाती है तो हम गिर जाते हैं, क्रोध की आंधी आ जाती है, हम गिर जाते हैं। सवेरे सवेरे की बात है, हमारे गांव में एक साधु वचन सिद्ध थे, जो पहली है उनकी नहीं, तो 2 पीढ़ी पीछे की बात है। वचन सिद्ध साधु थे। उन्होंने क्या किया, हमारे गांव में किसी ने उनका खागड़ मार दिया। वो साधु गुस्से में आ गया, गांव ने कहने लगा मेरा चोर दो। उन्हें चोर नहीं दिया, गुस्से में आकर के ने और गांव को ऐसा शराब कहते आग ठाकी बगा की मारी कि जाओ, अगर तू मेरा हुक्म मानते तो खोटी खोटी बरंगा बरंगा हो जा। सारा गांव में कितने तो मंडे ब्याह थे, साबत गांव सुहा हो गया। उनका मेरा चोर बिटोड़े पर चढ़ की जड़ेगा। अब ये रुक्का मार दिया, वो एक खागड़ मारने वाला बिटोड़े पर चढ़ गया, चौगर्द आग लग गई, उसको ऊपर ही जड़ की मर गया। कितना बड़ा सिद्ध था। इन बातों ने मेरी आंख खोल दी। कितना बड़ा हमारा गांव सभी जानता, और उन बातों तो अब भी डरते हैं। कितना बड़ा महात्मा था, बड़ा कुछ महीने 1.5 महीने कोड़ी हो गया, और कोड़ी होके मरा। कहां गई वह शक्ति? इसीलिए गरीबदास जी कहते हैं, तप राज करा, तप राज लिया, बड़ा जुल्म किया, अगम अंधेरा नहीं सूझत है, घट में सत्शालक राम सही तू चेतन हो जड़ पूजत है। यही हालत उन लोगों की से जो थोड़ी थोड़ी चीज के लिए ज्यादा ज्यादा परिश्रम करते, खबात करते हैं, और जो थोड़ी खबात अगर अमर घर मिल जाता है, थोड़ी सी खबात हम के अनादि मुक्ति मिल जाती है, या बूंद समुद्र में चली जाती है, वो क्या सुर शब्द का योग। तो आप कहोगे वो बात रास्ते नहीं छोड़ी नहीं है। मैंने बताया था, सब कहे मस्तक में धूल लगी हुई से, पर लगने तो क्या होता है किसी को, इन्हें तो ये कही जवा धूल चढ़ी मस्तक पे और दुबजा हो गई दूर। वो धूल का चढ़ना क्या है? जब सतगुरु भेद देता है, जब सतगुरु धूल का पता देता है, जब हम अभ्यास करना शुरू करते हैं, जो धूल क्या हमारी सुरत मंडलों को तय करना शुरू करती है, जब वहां गुरु के चरण मिल जाते हैं। गुरु के चरण हैं क्या? प्रकाश। प्रकाश गुरु के चरण हैं,
अब क्या रहा, शब्द गुरु की देह है और अनुभव लकड़ता गुरु की वाणी है। इसी को गुरु के चरण कहते हैं। वह चरण है क्या, कोई भी काम हम जब वृत्ति टिकाते हैं इस जगह, कोई बात बोल दें इस जगह हाथ लगाते हैं, भूली बात याद आ जाती है। साधन सभी करते हैं कि क्या हमारे ऋषि मुनियों नहीं किया, यहाँ पर उन्हें भी तुर्यातीत मतीत का वर्णन करया से। बोले एक महात्मा तो कह मुश्किल है तुर्या पद का पावना, शंकर दास से किशन, बोले ये नहीं, संत नहीं कहते मुश्किल है तुर्या पद का पावना। फिर भी जिनको नहीं पता मुश्किल, वहां गुरु के चरण हैं, वह धूल हुआ है। बोला हम बार के चरणों की बड़ाई करना चाहिए, उन बार के चरणों की इज्जत करते हैं तब धूल पा चढ़ते हैं। मस्तक लाग रही, सब कहे लाग रही से मस्तक, उस मस्तक में गुरु के चरण धूल मट्टी लगाने का नहीं है न, ये बार का आदर है, वह तो लगे ही संतर में बता गया। हर वक्त सबके अंतर में प्रकाश है, सबके अंतर में शब्द है और सबके अंतर में वो गैबी धुन गूंजती रहती है हर वक्त। तो क्या कहते, जब वह धूल चढ़ी मस्तक पे, जब गुरु का उपदेश लेने ते हम अभ्यास करते हैं और उसमें लगन होती है, बेरे होती है, तड़प होती है, जब हमारी सुरत द्वार को खोल करके आगे चलती है, जब उसको कहते धूल मस्तक पर चढ़ गई, चढ़ना क्या प्रकाश और शब्द और सुमरण। मैं शाम ने बताई थोड़ी बातें कि जब हम सुमरण करेंगे तो गुरु का स्वरूप भी आएगा, गुरु का स्वरूप आएगा तो ध्यान बन गया, फिर शब्द भी आ जाएगा। गुरु के चरणों की धूल कोई छोटी चीज नहीं है न, बहुत बड़ी चीज है। हम तो बाहर के चरणों की धूल भी नहीं लगा सकते न। इनकी बड़ाई आपको इन तक क्या होता, जरूर होता है। जिस मानस को खुजली हो रही हो उसके चरणों मत्था रगड़ो, उसको खुजली हो जाएगी। जिसका मलेरिया चढ़ता हो तो वो रगड़ो, उसको मलेरिया चढ़ जाएगा। जिसका लिकाड़ा लकड़ा उसके धोरे बैठ की रगड़, उसका भी लिकाड़ा लकड़ा होगा। काफी बीमारी ऐसी होती है छूत की वो लग जाती है। हमारे आश्रम में एक प्रेमी आया था, उसके कोई ऐसी बीमारी, उसके बिस्तरे हमने बाहर घेरनी पड़ी। अच्छे बिस्तरे दे दिए, न मान ठीक था। उसने बताई मेरी ये बीमारी है। उनका किसी को न देना ये कपड़े, क्यों किसी गरीब का नाश करो, ये तो इलाज भी करा लेगा, वो नहीं करा सकता। जब बीमारी ही लग जाती है तो क्या फिर जो अभ्यासी संत सतगुरु जो रात दिन भजन करते हैं, क्या उनकी रेडिएशन हमारे अंदर नहीं आएगी? जरूर भी आएगी। इसलिए मैं बार क्योंकि बड़ाई करता हूं, मैं साधुओं के बड़े दर्शन किए, बड़े उन बार के चरणों में इतनी ताकत। जब बीमारी लग जाती है, पापी के दर्शन करने तो असर पड़ जाता। छोटे थे, कई कोमों वालों की छाया लग जाती तो कंधे हमारा भिट गया। हम वो सचमुच ही बैठना ठीक था, उनकी रेडिएशन उन पड़ जाया करती थी और उनके विचार गंदे हो जाया करते थे। अब भी हो जाते हैं। आपको मन है, हम नहीं समझे। क्यों नहीं समझे ने? आप किसी कामी पुरुष के साथ में पवित्र औरत हो लो, वो कामी उसको अच्छी तरह नहीं देखेगा। अगर कितने सज्जन मानस हो, उसके साथ में कामी औरत हो ले तो उसके सेती बिगाड़ हो जाता, उनकी रेडिएशन चली जाती उसके अंदर। मेरी एक दिन की बात बताऊं, मैं सिलीगुड़ी गया हुआ था और वहां से हम आ रहे थे तो सड़क के ऊपर बड़ी ऐसे कुर्सी घाली ही लड़कियां बैठी।
मैंने कहा उस लाने वाले को, चाचा था हमारा गांव का, चाचा ये लड़की उरे क्यों बैठी न्यू? बोला चलो इतनी बार में कोई लड़की बोल भी पड़ी। मैं उसके मन देखे ये है कौन है, मन पता नहीं। बोला ये तो इस काम की लोग लड़कियां हैं। बोला आप पूरे क्यों लाए मेरे को? बोले क्या होया? मैं रेडिएशन आ जाती है। वो कहा इतनी जल्दी में? हाँ। अब मैं देखता हूं कहीं बैठूंगा बात चलेगी इनका रूप मेरे दिमाग में आएगा। इसीलिए ब्रह्मचारी को कामी पुरुष का बिस्तर न ओढ़ना चाहिए। अभ्यासी को कामी पुरुष का कपड़ा न लेना चाहिए, इसमें रेडिएशन होती है और उसको बर्बाद कर देगी। इसीलिए संत मत का सफेद कपड़ा पहना जाता है, उस पर एक दाग भी लगता है तो दिख जाता है। उन गुरु के चरणों की धूल की कितनी भारी से, जब हम बाहर की घटिया चीजों देखने परेशान हो जाते हैं तो गुरु के चरणों की धूल तो हमारे को शांति जरूर भी मिल जाएगी। इसीलिए उन पर्सन फेर कर उन्होंने कहा महाराज की एक मिसाल दे के बताऊंगा। महाराज महर्षि शोभरलाल के एक शिष्य थे मंगलानंद नाम के। ये मंगला नहीं, ये गिराड़े मंगलानंद दूसरे से उनके एक शिष्य थे। उनका नाम था मंगलानंद मंगलदास, ईसा नाम था। वो बड़े प्रेमी थे, गुरु के बड़े प्यारे भगत थे। एक दिन वो सवेरे घूमने के लिए गए तो कहाँ एक नदी के ऊपर को जा रहे थे। महाराज जी भी आ गए वहां से। वो देखा कहाँ गए थे? बोला इधर कभी नहीं जाएगा। वो कहना क्यों जी क्या बात है? बोला नहीं कभी नहीं जाएगा उधर। बोला बात क्या है? बोला झीमर मच्छी पकड़ते हैं, वो मच्छियों की रेडिएशन आपके अंदर आ जाएगी, वो ख्याल बन जाएगा। इसीलिए हमने गंदे ख्याल हटा देने चाहिए। वो नहीं मान्या ने। बोला नहीं वो तो घटिया के, जिसका दिमाग ठीक नहीं, जिसको कच्चा है उसमें आती, हमारे में कोई नहीं आई। बोला जाओ तेरी मर्जी से। ऐसी बात करने मालिक अजमुदा जल्दी दे देता है। उन्हें क्या करया कि जब वह गए थोड़े दिन बीमार हो गए और बीमार भी सुनपात हो गया तो वह रुक के मारो, वह मच्छी कूद गई, वह मच्छी पकड़ ली, ऐसा उसका ख्याल बन गया। महाराज जी बुला लिए। महाराज जी उन बातों को नोट करते गए या टैप भर लिया। जब वो दवाई दी महाराज जी ने ठीक हुए, कर लागे भैया मन जो बातें कही थी वह बात आज आगे। क्या होया? बोला ये तुम्हारे परिवार के, वो ये पूछो। उन्हें कान पकड़े, हजूर मुझे पता नहीं था, मैं गलती पर था, आइंदा ऐसा काम नहीं करूंगा। सतगुरु कहे वो करना चाहिए, सतगुरु करे वो न करना चाहिए कभी भी। ये स्वामी जी महाराज भी कहते हैं, हर एक महात्मा की बेनती यही है, सतगुरु कहे वो करना चाहिए, सतगुरु करे वो न करना चाहिए। क्यों? सतगुरु तो गार्डू होता है, वो अभ्यास करके अपनी सुरत ने सतखंड में ले जाता है। समझ गए? वो दाग को लग जाता, धो लेता है। फिर हमारा अभ्यास कच्चा है, हम उस जगह जा नहीं सकते, इसीलिए हम गिर जाते हैं, फिर गिरते गिरते नीचे आ जाते हैं। इसीलिए सतगुरु की रीस करो तो भजन करता हुआ करो, अभ्यास साधन की रीस करो। अगर कपड़ों की चाल की दाढ़ी की रीस करो तो गिर जाओगे। ये रीस तुमने ले मरेगी, रीस तो करनी की करो। तो क्या बात थी? मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूल, वो गुरु के चरणों की धूल इस जगह से मस्तक। और जब वह धूल प्रगट हो जाए, धूल जब वह धूल मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरण, जब वह धूल चढ़ी मस्तक पे, अब मैं क्या कहता, मस्तक पर तो सैवा लाग रही से तो चढ़ी की कई चीजें होती हैं। चढ़ने में तक ये भी होता है, रंग चढ़ जाता है। मस्तक सबका लगी हुई से जब सतगुरु की शरण में जाते और सतगुरु वो बातें बताता तो हमारा रंग चढ़ जाता है।
और रंग चढ़ने से हमारे बिरे उठती है, और बिरे उठ के हम उस लगन में अभ्यास करना जब शुरू करते हैं वह धूल चढ़ जाती कहाँ, जब वह ऊपर को चलना शुरू कर देती है और अपने घर जाने की कोशिश करती है। ये तो हमारा घर नहीं है, तो काल का घर है। हमारा घर तो और आगे से सतखंड में पूछो जिद अपने घर का पता लगेगा। सतखंड तो नीचे नीचे काल और माया का देश है। इसमें क्या है, कभी नरकों में, कभी सुरखों में, कभी मानस, कभी 84 में, कभी बाहर, कभी भीतर, यही भोग भोगने पड़ते हैं। जब वह सुर चढ़ी मस्त वह दुविधा होगी दूर। दुविधा कौन सी थी हमारे, हर वक्त हम दुविधा में फंसे रहते हैं। किसी को बाहर की तो पूछते हैं तो हम कितने दुविधा में बैठे हो, सबका दुविधा लगी हुई से, मेरे भी लगी हुई से। आपको क्या दुविधा नहीं थी? मैं शाम को किस वक्त आया, वहां बड़ी सत्संगी आए हुए थे, कोई दुखी था, कोई सुखी था, मैं उनको छोड़ करके चल नहीं सका। मास्टर जी कहने लगे, मास्टर जी आप भी अच्छे संकट में फंसे हुए सो, हम दुखी थे, आप भी दुखी सो, मानना में कोई दुखी नहीं। फिर क्या कहने थे तो कह दिया, मेरे दिल में तो थी न कि इनको समझाए सुधार की तब चलूं आगे। तो दुविधा दूर कब होती है? जब हम ऊपर चले जाते हैं, धूल मस्त चढ़ जाती है, फिर दुविधा दूर हो जाती है। ये तो बाहर की दुविधा बताई, फिर अंतर में भी काफी दुविधा मिलती है। अंतर में जब जाओगे वहां कितनी दुविधा से, कई दफे तो काल महाराज का इतना विकराल रूप आता है कि लेने के दीने पर जो दुविधा नहीं है। ये मन भी काल का वकील है, ये अपना कितना विकराल रूप धार करके खड़ा हो जाता। ये क्या दुविधा नहीं है, इसको सुलझाना। इसलिए रिद्धि सिद्धि भी दुविधा है, समझ गए। ये करामाते आते ये भी दुविधा है। ये मुक्ति की दाता नहीं है तो क्या, ये कुछ दिन खेल खिलाती हैं, ऐसे लुटाती, मजे लुटाती, फिर ये फांसी घाल लेती है। जैसे जानवरों को पकड़ने वाला जाल लगा करके चारा देता है, वो चारा चरने लिए आते हैं, जानवर उस जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए ये काल की भेजी से रिद्धियां सिद्धियां करामाते, और ये उसने काल में फंसा लेती हैं। सभी संतों के रास्ते में आती हैं, मगर संत उन तब बात नहीं करते न। किस तरह नहीं करते? जैसे कोई पवित्र मानस जाता है और उसके सामने भिखारी आ जाता, कुष्ठी आ जाता, कुष्ठ पड़ता है, उसको दो पीछे भगा करके जल्दी चल देते हो। यही तो ये हाल है जब अभ्यासी चलता ऊपर को सतगुरु का सहारा, लेकिन वो सतगुरु का रूप स्वामी दिखाई देता है। उनके आगे रिद्धिया सिद्धिया तुम कुष्टियों वर्गी समझता, वो बाग लकड़ जाता है। अगर उनको कुष्टियों जैसी नहीं समझता तो गिर जाता, दायरे में आ जाता हो, और काल उसको छोड़ता नहीं, फिर बकसता नहीं न। ये रिद्धिया सिद्धिया करामाते तुमने देखे हैं कि ये सब की सब उस काल की चौकीदार हैं, उस काल के एजेंट हैं, ये लकड़ने नहीं देते। फिर कब आई शांति, दुविधा दूर कब आई? इन तक लकड़ जाते हैं। कब लकड़ा जाएगा? इन तक कौन लकड़ता है? सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। सतगुरु की शरण लेना क्या है? उस शब्द की कमाई करना, उस सतगुरु के स्वरूप का निशाना बांधना। हमने और नजर कुछ नहीं आता, वो है वो। इसीलिए कहते हैं कि कोई नजर ही नहीं आता, ने तू ही तू नजर पड़ता है। तब हम किसी काबू के नहीं, सतगुरु ही हाजिर नाजर दिखता है। हम उसको सतगुरु कहते हैं। कई लोग क्या साधन अभ्यास करके न कहते ओ ब्रह्मलीन महात्मा आगे। ब्रह्मलीन नहीं, शब्द लीन महात्मा जो मिल जाता है वो काल तो खुद ही बचा बचाया होता है, आप भी बच जाता है। आप कहते हो क्या संतों ने अपना दुख तकलीफ नहीं दी? हाँ, क्यों नहीं न?
अर्जुन साहब का बताऊं तो क्या, तेग बहादुर का बताऊं तो क्या, कबीर साहब के बताऊं तो क्या, कितनों के बताऊं, श्याम ने बता रहा था। इसीलिए अगर मेरा इतिहास देखो तो मैं जानता हूं तुम एक मिनट सत्संग में नहीं ठहर सकते न। समझ गए, मेरा कोई वाली वारस नहीं था, स्वाय राधा स्वामी दयाल के। अब सोचो, आप ये कंधे हो गया, स्टेज पर बैठे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे सो, अच्छे ठाट तो हो ना। मैं अब भी दुखी हूं। मैं किस चीज का दुखी हूं कि वह मेरे को सुख यही है कि मेरे को एक शांति है कि जिस काम के लिए आया था मैं अपने दिल में सोचता वो काम कर लिया, पर पता नहीं होया कि नहीं है। मेरे दिल में शांति है इस बात की वजह से। औरों को भी जानता हूं कि ये भी इस काम में लग करके ने अपना जामन मन मिटा ली, इस संसार तक पीछा छुटा ली। बल्कि मैं तो उरे लग भी कह दिया, जिसके वह मस्तक लग रही गुरु चरणों की धूल, वह मस्तक धूल को प्रगट कर लेता है, वो कभी भी काल के चक्कर में नहीं आता। न प्रगट करना क्या, जैसे कई बार कह देते तिलक एक बार लकड़ता, कई बार सतगुरु का तिलक एक बार लकड़ता। वो कौन सा, जब वो दीक्षा देता है उस वो बताता है तिलक ये है, और निशाना बताता, वो एक बार तिलक लिकाड़ देता, बार बार नहीं। इसी तरह वह धूल भी मस्तक लग रही गुरु चरणों में धूल, वह धूल भी एक बार चढ़ती है, जब सतगुरु उपदेश देता है वह धूल मस्तक पर चढ़ जाती है। जैसी पहली लागर ऐसी न महादे ओढ़, अपनी तो के गणे वो चार पुरुष करोड़, करोड़ों पुरुषों का उद्धार कर सकता है वो। इतनी भारी मैं महसूस गुरु के चरणों की धूल की। ये मामूली धूल नहीं है न। हम गाते रहते हैं, बाहर की मैंने बढ़ाई कर दी कि उसकी क्या, कि बाहर के चरणों में भी ताकत होती है। किस तरह होती है? तुलसीदास जी ने तो सीधी कही, संत चरण गंगा की धारा, जहां टके वह हो निस्तारा। जहां संतों के चरण टकते हैं वह निस्तारा हो जाता, भूमि पवित्र हो जाती। स्वामी जी भी यही कहते, संत चरण अक्षर से उत्तम, भूमि पवित्र जहां पग धरते। तो फिर वो मस्तक धूल व लगी उस मट्टी को मत्थे में लगाना, क्या वो मस्तक पवित्र नहीं हो जाएगा? वह धूल प्रगट माथे में लगाने थे, और वह धूल कहाँ जाएगी? हमने चेतन थे, चेतन और कर देगी। उसका असर न्यारा ही पड़ेगा। जब वह भूमि पवित्र हो जाती है तो क्या मानस पवित्र नहीं होता ने? वो तो चेतन है, वो तो सब काम करता है, अभ्यास करने सब बन जाता। इसलिए संतों की धूल बड़ी ऊंची चीज है। मगर संत बताते हुआ धूल और भी आगे से, वह धूल लगने ते, मस्तक चढ़ने ते दुविधा दूर हो जाए, कोई दुविधा नहीं रहती न। किसकी दुविधा रही? जब हम शब्द में समा जाते हैं तो कौन सी दुविधा से? आप ये कहते शब्द में समाए की क्या निशानी? कि शब्द में समाए की, कमाई की यही निशानी, उसके दिल में शांति आ जाती है। वो कभी भी मारू मार नहीं करता न। ये हम ढीले पड़ जाते उसके, इन अंगों इन तो हम बदनाम कर रखे सा। यही तो उस धूल को प्रगट नहीं होने देते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विषय विकार, समझ गए 10 इंद्री हैं, ये अपना 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, ये हमने नचाते 25 प्रकृति हैं, 4 अंतःकरण हैं। ये सब के सब ढीले पड़ जाते कब? जब वह धूल मस्तक पर चढ़ जाती है, और सारी दुविधाएं दूर हो जाती है जब वह धूल मस्तक पर चढ़ जाती है। उस धूल की इतनी बढ़ाई है, और आगे क्या कहूं इससे बढ़ करके, उसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता न। संत के चरणों की धूल इतनी ऊंची, वह धूल तुम्हारे सबके मस्तक पर लगी हुई से, फिर लगी हुई का क्या हो? सड़ी तो नहीं। कैसे? जैसे बच्चा 14 जमात पढ़ लिया, फिर क्या हो या नौकरी नहीं मिली, बेचारा वारा फिरता है। इसीलिए
वह धूल जो बच्चा पढ़ा से विद्या तो न पढ़ ली 14, फिर क्या नौकरी नहीं मिली ने। इसको कहते हैं कि 14 पढ़ने का तो नाम है धूल मस्तक लग रही, मगर जब वह धूल चढ़ी मस्तक और उसका मतलब क्या नौकरी मिल गई। जब सबको प्यारा लगता नोट कमाता, तो इसीलिए धूल व गुरु के चरणों सबके मस्तक में लगी। इस गुरु चरण की धूल चढ़ना यही है कि जब हम रूहानियत की कमाई करने लग जाओ, जब हम सुर शब्द की कमाई करना शुरू कर दें, जब हमारे विचार चो 9 द्वारों खाली करके हमारी सुर 10वीं गली में चालू हो जाती है। एक ठोड़ तो वह गुडलियां चलती है, दूसरी ठोड़वा क्या खड़ी होती है, तीसरी ठोड़वा छलांगे मारना शुरू कर देती है। इसलिए वह धूल चढ़ने का मतलब ये है, कोई दूसरी बात नहीं है न। उसके सारी दुविधा दूर हो जाती है, वो बच्चे की भी दुविधा दूर हो जाती। 14 पढ़ा नौकरी नहीं, दुविधा लग रही है, कहीं कुछ करता है कहीं कुछ, जब नौकरी मिल जाती है उसकी कितनी संसारी दुविधा दूर हो जाती है और सबको प्यारा लगता है। माँ को, बाप को, धर्म पत्नी को, सब भाइयों प्यारा लगता है। इसी तरह हम भी अगर हमारी क्या जब वह सुरत ऊपर चढ़ जाती है तो हमारी सब दुविधा दूर, हम भी प्यारे लगते हैं। किसको? उस सतगुरु को, उस मालिक को, उसकी अस्थि वहां चले जाते हैं। दुविधा दूर होने का ये मतलब मेरी समझ में आया, और मन पता ही नहीं और कोई हो तो मन बेरा नहीं। सबसे बड़ी दुविधा तो ये बाहर की बता दी, मैं अंतर की दुविधा ही बता दी आपको। रिद्धियां सिद्धियां करा मात्याते और तो ऊपर चले जाते हैं, फिर उनको कुछ नहीं। इसी आधार पर तुलसीदास ने काफी कहा रामायण में, काम क्रोध मद लोभ की जबले घट में खान, तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समान। कोई कहोगे कि ये बात है गुरु चरणों की धूल मस्तक पर चढ़ जाती है तो ये सारी दुविधा दूर हो जाती है। न काम रहता, न क्रोध रहता, न लोभ रहता, न मोह रहता, न अहंकार रहता। अगर कोई ये सोचे कि ये नहीं साधुओं का नहीं रहते हैं, मेरा ये काम करया से मैं लत्ते त्याग के उगाड़ा फिरा करता था, फिर मैं कपड़े नहीं पहनता, इतने कपड़े पहना करता था, आज नहीं पहनता। जब एक लंगोटी थी उसमें मेरे इतने कपड़े थे कि वह कपड़े आज सुनाऊं तो उतर नहीं सके, इतने कपड़े पहन ही था। आज मैं कपड़े एक कुर्ता ये जर्सी पहरा दी, ये कपड़े तो कुछ ही उगाड़ा बैठा सू। आपको ये बड़ी उल्टी बातें कही कि उस वक्त वो कपड़े क्या थे, मेरे मान के चीर थे। वह ये मान बढ़ाई गर बीर खा, सुगरा हो सो त्याग, बिन त्यागे हर ना मिले, पाप काया का दूना लग। वह कपड़े तो मान के थे। मैंने महाराज एक बात सुनी, तुलसी साहब की एक बात आती है, उन्हें कोई प्रेमी था, वो जो मौन कर गुफा लिया करता था, गुफा लिया करता, वो जब बाहर लगता बड़ी दुनिया पाया कर दी, मारा घालती, नोट घालती, इज्जत करया कर दी थी। कहते कोई प्रेमी कहने लगे ये तो बड़ा भगत से के एक भिन्न में गुफा में लकड़े से कुछ नहीं खाता। बोला नहीं खाता, बोला कुछ नहीं, बोला अरे खाता है, और भी नहीं खाता, कल लकड़ेगा, इसका द्वारा कोई मानस न जाना नहीं। बोला फिर बोला देखना नहीं खाता हो तो कोई नहीं गया, वो जो बाहर लग रहा मानस नहीं पड़ा, कोई भी पछाड़ खा की ढह पड़ा। तुलसी साहब कहने लगे जाओ तो शरीर संभालो अपन के मर न जा। उनका जी ये क्या बात थी? बोला ये खाया कर, जिसको मान बढ़ाई की खुराक थी कि हम ये खुराक है हमारी भी। ये कोई कहता वाह ये मिर्च नहीं खाता, नून नहीं खाता, रोटी नहीं खाता, तो क्या खाता? सब्जी खाता। हाँ, मैंने भी एक महात्मा मिला, मैं भी कई दिन लग पानी से सूखी रोटी खाई, साधुआ संग था उस वक्त 2 साल तक। फिर वो घमंड मेरे अब भी आता है कि मैं सूखी रोटी खाया करता था। अब मैं नहीं कहता आपका कि 40 वर्ष है मैंने खीर छोड़ी, क्या फिर घमंड नहीं है ये? इसलिए संत महात्मा घमंड तक दूर होते हैं।
कोई कहते हैं ये तो अन्न को नहीं खांदा, बाबा तो क्या खाता, कुछ तो खांदा होगा कि दूध पी से क्या बात, ये दूध पीने वाला बाछड़ू 2-2 4-4 महीने पुरुष को नहीं खाने, और दूध मिल गया क्या, और खुराक मिल जाए कौन सी मान बढ़ाएगी। मैं अपनी बातें बताई कि उस में ज्यादा नहीं लगा करता था ने, क्यों कपड़े पहरा करता, तुमने तो एक लंगोटी दिखती, फिर मेरे मान बढ़ाई के चीर थे। कबीर साहब नहीं कहता ओरा के भामा नंगा त्यागी, और तो ओढ़े मान के चीर, वो मान के चीर ओढ़े जाते। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों, सबसे बड़ी बात तो यही से कबीर साहब के सभी संतों महात्माओं ने सबसे बड़ी यही बात है कि शांति तरह, प्यार प्रेम तरह, न लत्ते त्यागने तो मुक्ति मिलती, न पैरने तो मुक्ति बिगड़ती, न अन्न छोड़ने तो मुक्ति मिलती, न अन्न खाने तो मुक्ति बिगड़ती। ये तो दरमियानी काम करो, बहुत ज्यादा खाओ भी ना, बहुत ज्यादा कम भी ना खाओ और ज्यादा भी ना खाओ, कम भी ना सो और ज्यादा ना। अभ्यासी को नींद कुदरती हट जाती है, क्यों उसकी खुराक थोड़ी हो जाती है, फिर वो छोड़ देता, क्यों हर वक्त उसकी वृत्ति तो गुरु के चरणों में लगी रहती है। जब गुरु के चरणों में वृत्ति टिक जाती, फिर किसकी खुराक। जिसने मौत सामी दिखती है वो क्या बेचारा जिंदा रहेगा, क्या करा, तो मौत दिखती। इसीलिए जिन्हें गुरु के चरण दिखते हर वक्त, उसको किसी चीज की परवाह नहीं न, उसको यही परवाह रहती मुझको आनंद का, वो आनंद देखूं, वो क्या आनंद लूं, मैं उस ध्वनि को सुनूं, उस प्रकाश को देखूं। जैसे जिन्हें सलीमा देखने का चस्का पड़ जाता है, वो चाहे घर में चीज चोरी करके लाना पड़ो देखेगा। जिन्हें शराब पीने का चस्का पड़ जाता, अपनी जायदाद को बर्बाद कर देते हैं, पर उसने तो शराब पी ही सरेगा। इसीलिए ये नशे तो उतर जाते हैं, मतलब गुरु के चरणों की धूल कभी उतरती नहीं न। गुरु के चरणों की धूल तो 7 पीढ़ी को मोक्ष में ले जाती है, मगर ये नशे तो हमने बर्बाद भी कर देते। देखे नहीं कितनी कितनी जायदाद के धनी भी बर्बाद हो जाते हैं। इन्हें आगे कर जवा धूल चढ़ी मस्तक पर और दुविधा होगी दूर, कि सारी दुविधा दूर हो जाती। दुविधा दोए से जलम मरण दुख अति भारा, पीड़ा इतने जो बिच्छू डक मारे 1000। दो दुखते जन्म का और मरण का, इतनी पीड़ा होती है 1000 बिच्छू डक मारते हैं। इन दोनों दुविधाएं मिट जाती हैं, फिर रह गया क्या बाकी ज्ञान। कब मिटी कि गुरु के चरणों की धूल मस्तक पर चढ़ गई, तब वह दुविधा मिट जाती है। आपको किस तरह के अभ्यास करया करो, गुरु के बताए मुताबिक वो आसन जो बताया, ये आसन सब के लिए नहीं, आसन तो सभी बता दे आसन लगाओ, मगर संतों का आसन, ये इस आसन तो काफी तकलीफें दूर हो जाती हैं, और इस आसन तो बड़ी शांति मिलती है, और यही आसन कई बीमारियों तो बचा देता है। इस आसन पे क्या हमारी सुर जाग उठती है, और जाग के अपने घर चलने तैयारी करे। कितना आनंद है उस घर का कि बड़ा भारी, जब थोड़ा सा प्रकाश देखते हो इतनी खुशी होती है, और जो प्रकाशवत आए थे उजा पूछो कितनी खुशी से। इसको कहते हैं मस्तक लागरी गुरु चरणों की धूल, जब यह धूल चढ़ी मस्तक दुविधा होगी दूर। कितनी अच्छी मिसाल देते कबीर साहब, एड़ा पिंगला सुखमन नाड़ी और सुरता पूछी दूर। अब ये भी तो बतान, एड़ा पिंगला सुखमती नाड़ी है, ये नहीं कहता, नहीं गिनती नहीं करते, उनका निशाना बताते, अभ्यासी समझते उस बात में कि एड़ा पिंगला सुखमन नाड़ी सुरता पहुंची दूर। कहां गई सुरता? सुरता जब पहुंचे एड़ा कोई छोड़ते, पिंगला कोई छोड़, सुखमना के जरिए सुरत ऊपर चली जाती है। जब वह मस्तक धूल चढ़ती है तब ऊपर चली जाते, दोनों नाड़ी रह जाती, सूर्य चंद्रमा दोनों बराबर रह जाते। हमने तो दरमियानी बिचले रास्ते चलना है, और जब हम अभ्यास करते हैं तो काफी लोग कहते हैं चांद सूरज दोनों मिल गए भाई,
चांद और सूरज कभी इकट्ठे नहीं हो सकते ने, फिर वो है क्या चीज? वो दोनों ही नाड़ी, बिचली नाड़ी मिल जाती है अभ्यास करती करती। इसी को तो कहते एक गंगा है, एक जमुना है, बीच में सुरष्टि बहती है। इनको हमारे ऋषि मुनियों तीन गंगा जमुना तरबेणी बताया है। ये तीनों तिलक लकड़ते हैं इस जगह पर। क्या कहा इसको? एड़ा पिंगला सुखमन नाड़ी, सुरता पहुंची दूर। वह सुरता दूर कहां, इनको भी छोड़ जाती है। वह तीनों नाड़ियों को छोड़ करके न सुखना जरिए ऊपर चली जाती है। इसलिए संतों का मार्ग करनी का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं। ये दो नाड़ी हमारा काम कुछ नहीं करती न, बल्कि हमने इनका ख्याल रखना चाहिए कि कोसी नाड़ी चलती है, कोसी बंद है। इन नाड़ियों तभी बल्कि हमारी जो बिचकी नाड़ी चलती है, सरो दाड़े भी जानते इन बातों को, तो वह हमारा काम पूरा करती है। उसका जरिए हम ऊपर चले जाते। अभ्यासी को बड़ी ताकत मिलती है इसको। तो इसीलिए प्रेमियों सत्संग क्या कहते? एड़ा पिंगला सुखमन नाड़ी, सुरता पहुंची दूर, मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणों की धूड़। कि जब वह मस्तक लग जाती है तो सुरत अपने राह चल देती है। सुरता ऊपर पहुंची दूर, कि पहुंची अपने रास्ते होली घर जाने की तैयारी कर लेती है। आगे के कहते हैं, अभी कितनी अच्छी मिसाल है। वह सुरता ऊपर चली क्यों गई? इस संसार तो जब दुखी हो जाते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं? फलाने की वृत्ति कि भाई संसार ते वृत्ति मुड़ गई, वो छेक लिया। हम भी गए संसार तो हम छेक लिए। ये संसार बेखम की घाटी, बिरला सूर। सूर उसको कहते हैं जो रण में जूझता है, लड़ाई करता है, उसको सूर कहते हैं। संत मत में वो सूर है जो इस रण तक जूझ के ऊपर जाता। इस शरीबार के रण में जूझना तो कोई बड़ी बात नहीं, तलवार हाथ में लेने वाला लड़ लेगा, मगर इस शरीर तक इसके अंदर जूझना बड़ा करड़ा काम से, ये बड़ा सूर्य का काम से। ये संसार बिघन की घाटी है ना, नेक्स्ट से कोई बिरला सूर। बिरला सूर किस तरह में पहले बताया गया। बाहर की लड़ाई में तो हाथ कट जा, पांव कट जा, इसमें तो कटे कटाए रहते हैं। इससे कोई बिरला सूर ही लकड़ता। कितने भारी बीमारियां हैं। जब हम बाहर तो चलते सत्संग में आते हो तो उरे तुम्हारे से विरोध होना शुरू होता है। मेरा भाई रतिराम मेरे पास में आया करते थे। इनकी माता जी कहने लगी कदे नहीं जाएगा सत्संग, यो मोडा बन जा हमारे एक ही लड़का से। इसीलिए बड़ा करड़ा काम है। बाहर ते बैरी हो जाते, कभी भाई, कभी भतीजे, कभी परिवार, कभी माँ बाप। ये सत्संग में देख की राजी नहीं ने तो कुसंग में जाओ, खोटे काम करो। माँ उसको पैसे भी दे देती है, रो पीट की ले लेता। मगर अगर सत्संग के लिए कोई भागी ही माँ इजाजत देती है, नहीं देती। कभी हमारा छोरा बाबा जी बन जाएगा, मोड़ा बन जाएगा। इस संसार पर लकड़ना बड़ा मुश्किल। पहली के माँ बाप दुश्मन बन जाते, कोई भाई भागी होता वो या देता, फिर स्त्री दुश्मन बन जाती। तू सत्संग में चला गया तो हमारा के हाल। फिर कौन बन जाता? अगर स्त्री में पुरुष बैरी बन जाते तो सत्संग में मारा ना आइए, फिर चली जाता मोडो में। ये दुश्मन तो सही सब के सब। जब बारी दुश्मन ये हुंदे हुंदे फिर हम अंतर में चालते हैं, 9 द्वारों खाली करके, तो फिर हमारे कितने दुश्मनी शरीर के अंदर से, बड़े भारी दुश्मन से वो गिराने की कोशिश करते। सारे काल के एजेंट है वो इसीलिए आगे जाने नहीं देते ने। एक ही ताकत हमारी मदद करती है और वह हमने आगे ले जाती है। वो कौन है? गुरु के चरणों की धूल। बस वह ताकत हमने आगे ले जाती है। वो गुरु हमारे साथ हाजिर रहता है। वो कौन सा गुरु है? शब्द गुरु। जब शब्द का एक धनकारा सुन लेते हैं हम अपने आप को भूल जाते हैं। उस शब्द की तो कमाई तो हम जाते हैं। इसीलिए शब्द ही मारे मर गए और शब्द ही तजिया राज, जिन ये शब्द पिछानी और सरे उन्हीं के काज। जिसने शब्द की कमाई करी वो 7 बादशाही को ठुकरा देता है। देखे नहीं शब्द की कमाई मामूली नहीं।
तो इसीलिए एक ही चीज हमने आगे ले जाती है, कौन? शब्द गुरु। वो कुल मालिक हमारी मदद करता, वो नूरी गुरु हमारी मदद करता, अंदर बैठा से वो हमने सब तब बचा ले जाता। वो कौन? वो गुरु चरणों की धूल, वो हमने बचा ले जाती है। इसलिए कहते हैं ये संसार विघ्न की घाटी, विघ्न की घाटी नहीं तो बताओ। इसीलिए तो महात्मा लोग घर तक लकड़ जाया करते थे, इसीलिए तो वह के अपना मुंह तोड़ दिया करते थे, अपने बाहर जब भजन करे एकांत में बैठ के करया करते थे। क्यों? ये विघ्न की घाटी है, इसमें लकड़ना बड़ा लकड़ है, कोई बिरला सूर, कोई बिरला ही महात्मा, कोई बिरला ही सूर। हम लकड़ते हैं? नहीं लकड़ते। कई घर छोड़ करके चले जाते हैं और क्या करते हैं? घर छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं। वो लकड़ गए? नहीं लकड़े तो घर छोटा छोटा तो बड़ा बना लेते हैं। एक बीबी छोड़ी हजारों बीबी पीछे लगा लेते हैं, दो चार बच्चे छोड़े तो हजारों चेला चेली कर लेते। देखो तुम जिन महात्मा इतिहास देखो कितने कितने मारे गए, उसको छोड़ के गए कहाँ? वह तीन लोक में काल का पसारा है, इस संसार पे बाहर तो जा नहीं सकते न। फिर वो बेचारे फिर मारे जाते हैं, वो फिर जकड़े जाते। कौन छुटा सकता? अब कौन छुटावे तेरा यार? उजर कौन छुटाता? असली तो लकड़ना ये है कि घर तक लकड़ना, इस शरीर 9 द्वार तक लकड़ की 10वीं गली में पहुंचो। ये है सबसे बड़ा बन, ये है सबसे बड़ा विघ्न। इन खाली करके आगे चले जाओ। जब तो वृत्ति ऊपर चली जाती है तो फिर तुम धोरे कुछ भी रोड़ा होता, तुम्हारा तवज्जो उधर नहीं आएगी न, तुम्हारा ख्याल ही उधर नहीं आ सकता ने। इसलिए कई देखे नहीं से महात्मा के कुछ भी करते उनको पता है नहीं न। इसलिए यही तो एक असली बात है। घर छोड़ने तक घर नहीं छूटता ने। असली घर ये शरीर है, इसको छोड़ो तो क्या कहे? मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। ये मोटे बंधन तो गुरु की भक्ति तक कटते हैं, उस नाम की कमाई तक कटते हैं। ये कभी भी हम ये सोचा हम घर छोड़ के चले गए, उधर जाकर के देखे नहीं। तुम हरिद्वार तीर्थों पर जाके देखो, जो महात्मा घर छोड़ छोड़ के गए उन्हें कितने बड़े बड़े डेरे बने हुए हैं, और लड़की छोड़ के उनका लड़की काम करती हैं। समझ गया? और ज्यादा क्या कहूं? छोड़ना छाड़ना कुछ नहीं, छोड़ना तो ये है हम अपनी वृत्ति 9 द्वार खाली ऊपर ले जाएं, अभ्यास करते रहें। जब उस प्रीतम का हमारा प्यार लग जाए फिर कितनी बड़ी बात है। ये अभ्यास करने की बात है। एक शराबी है, उसको इतना चस्का पड़ जाता अपनी जान खो देता है, समझ गए? वो भूख से मर जाता कुएं घेरे पड़ के, वो शराब को नहीं छोड़ता न। उसके हाथ टूट जाते हैं, पांव टूट जाते, छाछ पर तक पड़ जाते, कईयों के सिर फूट जाते, कितनी बुरी बुरी दशा, कईयों के नाम नहीं ला, हाथ कट जाते दोनों। और शराब पीकर इतने इतने गंदे व्यवहार बन जाते उनके साथ में। फिर क्या होया? उस नशे को नहीं छोड़ते तो संत नशा तो बड़ा टेढ़ा संतों का। तो स्वर शब्द का अभ्यास इतना तेज है, इसको सहज योग कहते हैं। इस अभ्यास में सब कुछ भूल जाते हैं और अपना जीवन ही बन जाता, उसकी पीढ़ियों पीढ़ी तिर जाती है। इसी को कहते हैं 101 पीढ़ी त्यार है हमारी हेली, जे कोई त्यार न हो। ये संसार बिखम की घाटी से इस तरह लकड़ना बड़ा मुश्किल को सूरा है लकड़ता। हम साधु बन के भी नहीं लकड़ते ने। मैं साधुओं के झगड़े चालते देखे से, साधुओं की रुड्डी बाती देखी से, संतों के भी झगड़े चालते देखे से। इस तरह मालिक बचावे, काल ही मदद करे तो लकड़ सकते हैं। सतगुरु की दया हो तो हम लकड़ सकते हैं। आपको काल का नाम लिया बचा देगा। हाँ, किस तरह के? सतगुरु की दया थे। आपको कोई मिसाल दे, किस तरह बता सतगुरु की दया थे काल? हाँ, बचा सकता है। एक तुमने देखे गांवों में जो हमारे वाल्मीकि भाई जिनको चूड़े कहते हो, वह क्या सूर भी रखते हैं, क्या कुत्ते भी रखते हैं, और वो उनका धनी है। वो वाल्मीकि दोनों, वो चूड़े उस कुत्तों का भी धनी और सूरों का भी धनी से, दोनों धनी से, दोनों धोरे रहते हैं।
कुछ नहीं कहते वह कुत्ते उस सूर को। मैं मिसाल देता हूं, और जब वो इशारा करता धनी तो वह कुत्ते सूर को तोड़ देते हैं। इसीलिए ये काल है, ये तो धनी है, समझ गए। और क्या, जब उसको पुण हम भी उसके बच्चे हैं काल का देश में, हाँ, और जो उसके बुरे बुरे काम के दूत हैं वह कौन है? कुत्ते हैं, समझ गए। इसीलिए वो इशारा करता है, कौन? वो उनका मालिक। तो वो कुत्ते जो जम के दूत होते हैं, और नहीं तो हम दोनों के दोनों उसके धोरे रहते हैं। हम उसके जीव हैं, वो उसके जो काम करने वाले के जम के दूत हैं वह भी धोरे रहते, कुछ नहीं कहता। न क्यों? हम जो साधन अभ्यास करके चार धुनी हैं, इन धुनियों का पता नहीं है तो हम कभी नहीं लकड़ सकते काल से। इन धुनियों का पता है तो हम सड़ सड़ चले जाते हैं काल को सिर झुका के। वो कुछ नहीं कहता, अपने राह ले जाता है। वो आगे जाके न और दयाल के देश में पहुंचा देता है, तब ये यहाँ की कानून खत्म हो जाती है। आपको किस तरह दंड नहीं मिलता, नहीं, वो तो पवित्र जाता, गुरु की दया तो जाता, ये कानून खत्म है। कितने ऋषि मुनि देखे नहीं, वाल्मीकि जी कहता 1 लाख ब्राह्मण 1 लाख गौ मार की सतगुरु की शरण में माफ हो जाते हैं, उसके हो गए माफ। कितना भारी वाल्मीकि खोटे कर्म करा था, लूट लूट धन लाता, सप्तऋषि बनखंड में मिल गए सतमार्ग दर्शाता, कि वो सतखंड बन मिल गए सप्तऋषियों ने क्या सारे ऐब छुटा दिए। वो वाल्मीकि कितना बड़ा ऋषि बन गया, रामचंद्र आवण तो पहली रामायण बना दी, बताते हैं। तो किसने बनाया? बदल जाता है विचार। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के संसार तो लकड़ना बड़ा करड़ा काम है। सतगुरु की अपार दया होती है तब हम इस तरह लकड़ते हैं, नहीं लकड़ नहीं सकते। ने हम बारी गुरु भी हमने पूरा, और बारी गुरु का जब तक हमारे सिर पर हाथ नहीं है हम कैसे लकड़ेंगे? वो भी पूर्ण, उसकी रेडिएशन हमारे अंदर काम करेगी, वो हमने ऊपर ले जाए। जब वो रहता उठ हम भी चले जाएंगे, ये बात है। इसीलिए आगे फिर क्या कहते हैं? प्रेम भक्ति गुरु रामानंद लाए करी कबीरा भरपूर। अब ये कहते हैं कि प्रेम भक्ति गुरु रामानंद तो आप क्या करया? रामानंद का उद्धार ही कबीर साहब ने करवाया। ये तो नाम मात्र गुरु धारण करना पड़ता था कबीर साहब ने। क्यों? मर्यादा है, मर्यादा तोड़ी नहीं जाती ने। कबीर साहब धुर दरगाह आए थे और पूर्ण पुरुष थे, सब स्वरूपी थे। उन मर्यादा के लिए रामानंद को गुरु धारण किया और अपने गुरु की बड़ाई करते हैं। कितनी बड़ाई कि मैं सारी बातें को क्या कह सकूं। उन्हें इतनी बड़ाई करी रामानंद की कि कह नहीं सकते ने। अपने गुरु की, अपने गुरु का पीछा भी छुटवाया। किस तरह पिछले कर्मों के जाल तक बचाया अपने गुरु को। मैंने सुनी है किसी महात्मा थे कि रामानंद जी पिछले जन्म में उन्हें क्या एक जानवर को घसीट की मारा था और वो है जानवर दूसरे जन्म में वजीर बन गया एक राजा का। और रामानंद जी आचार्य बन के आए। जब रामानंद जी एकला बैठता उसके ध्यान में आया करती थी, आके मैं उसको मारा था, वजीर है मन मारेगा और घसीट की मारेगा। कर्मों का लेखा सबने चुकाना पड़ता है। जब ये बातें तो एकले बैठ के रोया करते थे रामानंद जी। कबीर साहब ने देख लिए तो गुरु चेले का एक होता, जो गुरु दुखी हो तो चेले को कड़े शांति। कबीर साहब गए, महाराज क्या रोते क्यों हो? वो कहने लगा कबीर क्या बताऊं? बोला नहीं बताओ। बोला महाराज के कबीर साहब रोना ये है, मैं पिछले जन्म में मानस था और मैंने एक जानवर को नेजा घाल की बड़ा मारा था, घसीट की मारा था, और अब मैंने देखता हो मेरा उसी तरह घसीट की मारेगा मेरे को। वो कौन है कि मैंने पिछले जन्म का पता अभ्यास के जरिए पता, वो है फलाना वजीर। उस वजीर के पास में कबीर साहब चले गए, आसन ला के बैठ गए। वजीर साहब आप करनी के धनी थे, आए। बोला हाँ क्या बात कबीर साहब बताओ। बोला बात ये है कि मैं एक चीज मांगने आया हूँ। आप तो बोला बताओ। कि मेरे गुरु रामानंद से और आपको
मारा था पिछले जन्म में, उनको मारना नहीं। उनका देख कबीर, बात यह है कि मैं आप आगे एक काम कर दूंगा कि घसीट की नहीं मारूंगा, इतना मैं कर दूंगा, मारूंगा जरूर, बदला जरूर लूंगा, फिर घसीट की नहीं मारूंगा, इतना मैं कर दूंगा। बोला चलो इतना ही सही, बदला मैं जरूर भी लूंगा। जब आए सिकंदर लोधी, जब लड़ाई करी बताते, उस वजीर के हाथों तो रामानंद मरा, ये कहते हैं। तब बताइए क्या होया, कर्म का भोग भोगना पड़ता। गुरु रामानंद की बड़ाई करते कि रामानंद प्रेम भक्ति लाए और करी कबीर भरपूर। ये तो बिल्कुल ठीक है। स्वामी जी महाराज धाम तक आए थे, मुड़वा भरपूर किसने करया वो काम कि हजूर महाराज शालक राम ने, उनने करया। कितना क्या करया उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। उनके दो हिस्से थे, हजूर महाराज शालक राम और बाबा जयमल सिंह। जयमल सिंह पंजाब में चले गए, हजूर महाराज इधर रहे, तो उन दोनों के दोनों गुरुमुख थे। मगर हजूर महाराज शालक राम ने बाणी इतनी लिखी, अपने गुरु का नाम दुनिया में प्रगट कर दिया, और इतना प्रगट करया उसका कोई वर्णन नहीं कर सकते। ये है कि भक्ति गुरु रामान ने करी कबीर भरपूर, के स्वामी जी महाराज धाम तक आए थे, मगर वो तो तिरकुटी तक नीचे नहीं उतरे ने। उस बात को प्रगट किसने किया? हजूर महाराज शालक राम ने, गुरमुख ने, बाबा जयमल सिंह ने, इन उस बात को प्रगट किया। और सारी दुनिया में के घरी बैठी बैठी चौगरद सब बादशाह रुक्का पाड़िया झंडे गड़ गए कि राधा स्वामी नाम कोई जाति कौम नहीं है। राधा स्वामी नाम तो एक रूहानी दौलत का नाम है, रूहानी खजाने का नाम है, और सुर शब्द का नाम है राधा स्वामी नाम। ये कबीर साहब ने बताया कि प्रेम भक्ति गुरु रामान लाए करी कबीर भरपूर। कबीर साहब ने उसको भरपूर कर दिया। भरपूर करने का मतलब क्या था कि जरे सब जगह प्रकट कर दिया। इसी ना हजूर महाराज ने राधा स्वामी नाम को सब जगह प्रकट कर दिया। इतने गुरुमुख न कोई होया और नाग होने की बात है। क्यों? मैं तो स्वामी जी की बाणी जब बाबूजी महाराज के लेखते हैं या उनकी बातों की कहता हूं कि किसी नान की प्रसन्न करया, हजूर महाराज चले गए कोई किसी, तो उसने लेके आया अपने मकान तक। कोई बोला कि महाराज जी शालक राम आपके गुरु हैं कि आप इनके गुरु? बोला ये तो मैं जानता, ये मेरे गुरु, मैं इनका गुरु। हमारा फिर ये बाबूजी ने लिखा है कि किसी वक्त का समाज पूरी कब होगी कि हम फिर आएंगे, उस वक्त होगी। हम 2 बार आ लिए, फिर आएंगे एक बार। 2 बार कहा, एक बार तो मर शालक राम आए तो उस वक्त हम थे भाई भाई के नाते में, अब हम ऐसा गुरु चेले के नाते में, आगे हम बाप पुत्र के नाते में आएंगे। हम ही राज करेंगे, हम ही सत्संग करेंगे उस वक्त में, या समाज पूरी होगी। ये बातें मैंने उनकी सुनी है। तो इसीलिए गुरु की भक्ति को करना प्रगट यही है कि गुरु का रंग लगा देना। उनके सारी दुनिया में झंडे गड़ गए। ये प्रेम भक्ति गुरु रामानंद जाने का मतलब ये था। और कबीर ने जगह जगह उनके रंग लगा दिए, जैसा रविदास के गीत मीरा गाती है। इसलिए गुरु का नाम को रोशन करने वाला शिष्य होता है। तो ये मेरा थोड़ा सत्संग था। आप जिसने 5-10 मिनट बताया, आध घंटे बताया, काफी से। अब एक शब्द सुना इसके विषय में ही। तो सारी बातें गुरु भक्ति पर से। अगर गुरु भक्ति बिन काज नहीं करती, कि गुरु भक्ति नहीं तो कुछ भी कोई नहीं। कोई भी ऐसा नहीं जो गुरु की भक्ति को नहीं मानता, वो उस घर नहीं पहुंच सकते न। जो गुरु को नहीं मानता वो अधूरे हैं, ओछे हैं, उनके मैं जो पूरी करनी नहीं है न। जो गुरु को नहीं मानते ने वह बल्कि रिद्धि सिद्धियों के मालिक भी नहीं बन सकते ने। वह तो हाँ एक चीज के मालिक बनते, क्या? जिद्दा विद्या के। जिद्दा विद्या के मालिक बनते। कबीर साहब पूर्णपुर थे, गुरु भक्ति बड़ा जोर दिया से। कई उसी की प्रणाली के अपने आप पारखी कहती, वह नहीं मानते ने। वो तो और चीज को, असलियत को समझो। असलियत को कब समझोगे? गुरु भक्ति विरान कैसे समझोगे? वह गुरु भक्ति क्या समझते बेचारे। इसलिए कोई भी हो, चाहे
गुरु धारण सब ने करना पड़ता, और गुरु का बगैर पत्ता नहीं हालता। वो गुरु दो किस्म के होते, एक स्थूल शरीर में और एक रूहानी गुरु, जिसको हम के नूरी गुरु कहते हैं। समझ गए? वो नूरी गुरु तो सारा काम बनता, देहधारी जब बताता है हम नूरी तो मिल। स्वामी जी भी कहते गुरु में अपना रूप दिखाओ, ये तो रूप धर्या तुम सरगुण जीव उभार कराओ। अब कितने शब्द बोल की फिर कह देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वो तो रूप लखे नहीं कोई जब लग दे उन सारा। जब लगे देहधारी सारा नहीं देगा, इतना उस रूप को कोई लख नहीं सकता न। इसको कहते गुरु भक्ति। गुरु भक्ति सबसे बड़ी है, इससे बड़ी और चीज है नहीं। गुरु भक्ति है हमारा उद्धार करवा सकती है। इसलिए मैं थोड़ी बातें कही, अब एक शब्द सुना कि मैं छुट्टी कर दूं। साहब की वाणी है, कितनी सुंदर वाणी से, जो चल जाए बिरम जा दर्श। फिर वो कैसे आगे अगम अपारा, और भी आगे अगम अपारा सो बिरम ताज। जो चल जाए बिरम जा दर्शे, आगे अगम अपारा। कह कबीर सुन भैसा बूझ जाए कोई गुरुमुख प्यारा, कि गुरुमुख है वो इस बात को बूझ सकता, समझ सकता, दूसरे बस की बात नहीं। इसलिए महात्मा बार बार के तुम गुरुमुखों का संग करो, उन अभ्यासियों का संग करो, शब्द भेदियों का संग करो। शब्द भेदी के पास में जाओगे वो कुछ नहीं कहेगा न, एक ही बात वो शब्द की कमाई। आपने बताऊं देखे होंगे कोई मानस, हम पंडित द्वारका के दास के पास वो चाहे उन्हें रोटी पानी की नहीं बूझा, इतना बेधड़क संत था, तो क्या शब्द की बात करता, बस शब्द की बातें करना, कबीर साहब की और शब्द की बातें। अब हम हरिद्वार में गए, बाबा जी देखा उन्हें, हमारा आगरे के सत्संगी थे वह, मणकना व्यास के, कितना भारी। ओहो, उसने और बातें को नहीं बेरा ने, उसका दौर बैठ जाओ भाई, बात शब्द की बात, बस शब्द की बात और जाने को नहीं कुछ भी, वही बात उसको स्वरूप। इसलिए शब्द अभ्यासी की बात ये होती है, वो एक ही बात। जैसे शराबी एक ही बात कहेगा, शराब की बोतल लाओ, नशा सुल्फा पीने वाले एक या सुल्फा लाओ, समझ गए ना। ये नशा करने वाले उनको घर ये नशा लेके जाओ, कहीं कहीं पान खाते कहते पान ले जाए दे, वो प्रसाद सुनकर, तो कई देरों में शराब चढ़ी उनको वो प्रसाद भोग लगता। ये तो उनकी गिरावट है, उनकी नशे विषयों तक ऊपर जाना से। तो जब वो शब्द का नशा, वो सब नशों की जान है। जैसे राधा स्वामी मत सब मतों की जान है, इला जो सुर शब्द का जो नशा, ये सब नशों की जान है। और यही नशा कोई कर ले तो फिर आगे सतगुरु के रास्ते चल पड़ता है, सतगुरु की मदद करता है और अपना काम पूरा कर जाता है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी, राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासै, सुख पावे सब दुख हरै। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे
जिन पर ताप जीव बहु जागे, बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, कुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल समारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सब सतगुरु जगत का गुरु। और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द, शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इसलिए तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट ध्यान बैठे तो जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इसलिए तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लो। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आओगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना दार लग रहा से और अपनी गो कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में
उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे दाया पासे बड़े दिलडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।